गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुजरात सूरत से नीता देसाई बोल रही है। हमारी बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट्स किडनी, जिसके बारे में आज कुछ जानकारी आपको देने चाहती हूँ। किडनी खराब होती है तो कैसे पता चलता है? पहले तो किडनी खराब होने के लक्षण है कि थकावट बहुत महसूस होती है, चेहरे पे पैरों में सूजन दिखती है, स्किन पे किसी किसी को खुजली भी बहुत रहती है, भूख कम लगती है, पेशाब के कलर में चेंजिस आता है, पेशाब रुक रुक के आता है, पेशाब में जलन भी होती है। अब जब किडनी खराब होती है तो नीचे जो हमारी हड्डियाँ है, पसलियाँ और उनमें ज़्यादातर दर्द रहता है और वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है जैसे जैसे किडनी ज़्यादा खराब होती जाती है। अब कि इसको किडनी को डायलिसिस से और किडनी को हेल्दी रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे तारा प्रसाद तिवारी जी ने बहुत ही बढ़िया जूस, किडनी सपोर्ट जूस, इसको सुबह शाम 20-20 ml लीजिए, या ज़्यादा टेंशन है तो 30-30 ml भी आप कांच के गिलास में लीजिए। आयुर्वेद को कभी मेटल यूज़ नहीं करना है। सुबह भूखे पेट इसको लीजिए, उसमें गुनगुना पानी लीजिए और पीजिए। उसके बाद आधे घंटे बाद आप कुछ भी खा पी सकते हो। और इसमें जो कुछ भी मिलाया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किडनी के लिए जड़ी बूटियाँ हैं। कबाब चीनी, शीतल चीनी, मूली, पुनरवा, छोटा गोखरू, पत्थर चड्डा, वारुण, सहदेव, लाजवंती, छुईमुई, क्रैनबेरी जूस, एलोवेरा जूस इत्यादि। अब ये सारे जो जड़ी बूटियाँ हैं ना, वो हमारी किडनी को ख़राब होने से रोकती है। किडनी के द्वारा जो हड्डियों का मतलब कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है, शरीर में सूजन बढ़ जाती है, थकावट महसूस होती है और धीरे धीरे ज़्यादा किडनी खराब होने लगती है तो डायलिसिस का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ज़रा सा भी ऐसा लगे ना, कई लोगों को मैं देखती हूँ तो बोलती हूँ आपके पैरों में सूजन क्यों है, एक किडनी का टेस्ट करवा लीजिए। अरे नहीं, वो तो मेरा आदत है, मैं ऐसे चेयर पे बैठी रहती हूँ ना, मेरे पैर लटकते रहते हैं तो मुझे सूजन आ जाती है, ऐसा नहीं है। पर एक बार टेस्टिंग करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किडनी, लीवर, हार्ट हमारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें ज़रा सा भी खराबी शुरू हो जाती है ना, उसके बाद उसको रिटर्न मतलब कि उसको एकदम सही तरीके से सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी एलोपैथिक तरीके से। पर आयुर्वेद में ये शक्यता है। किडनी सपोर्ट जूस को लीजिए, पुनर्वा हम ले सकते हैं, गोखरू ले सकते हैं, और थोड़े से खाने पीने के तरीके चेंज करने पड़ेंगे। नमक बिल्कुल कम खाना है या बंद कर देते हैं तो भी चलता है। हरी सब्जियाँ, वेजिटेबल्स हम खा सकते हैं। दाने वाली सब्जी या कठोर भी प्रोटीन अगर जाता है यूरिन में तो हम स्प्राउट भी खा सकते हैं। तो खाने पीने की केयर बहुत करनी पड़ती है। बाहर का खाना, तेली खाना, ये सब कुछ बंद कर देना पड़ता है। फ्रेंड्स, किडनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर किडनी एक बार डायलिसिस पे चली गई तो समझ लीजिए कि फिर तो उसका वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी निशानियाँ दिखती है, पसलियों में दर्द है या पीठ में दर्द है, कहीं पे भी आपको दर्द लगता है, तो ये किडनी खराब होने के, आँखों की रोशनी भी कम होती है, तो ये किडनी खराब होने की निशानियां हैं। अगर इसमें से आप लोगों को कुछ भी होता है तो एक बार टेस्टिंग ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि टेस्टिंग करवाने के इतने पैसे नहीं लगते हैं जितने पैसे किडनी खराब होने पे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे तारा प्रसाद तिवारी जी ने बहुत ही बढ़िया जड़ी बूटियों को मिला के किडनी सपोर्ट जूस बनाया है, जो मैं रोज़ पीती हूँ। पहले से ही हेल्दी रखेंगे हमारे ऑर्गन्स को, तो बाद में जाके लाखों रुपया खर्च करने से भी हम हमारे ऑर्गन्स को नहीं बचा पाते हैं। तो ये नॉमिनल चार्ज से हम हेल्दी भी रह सकते हैं और हमारे ऑर्गन्स भी हेल्दी रहते हैं। तो थैंक यू सो मच तारा प्रसाद तिवारी जी, इतनी बढ़िया प्रोडक्ट बनाने के लिए। और मेरे फ्रेंड्स को भी, सबको मैं कहूँगी कि पहले से ही किडनी सपोर्ट जूस लिया कीजिए, 2-3 महीना पीजिए, छोड़ दीजिए। बाद में लीवर को, साल में किडनी
लीवर, हार्ट, इसके लिए एक एक प्रोडक्ट सिर्फ यूज़ कीजिए, तो बाद में जाके आपको बड़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर नेचर वेलनेस, जिनकी वजह से, जिनकी प्रोडक्ट की वजह से शुद्ध से शुद्ध, इसमें कोई हानिकारक चीज़ें यूज़ नहीं की गई है, तो डरने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आती है तो आप लोग मेरा कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हो। थैंक यू।